बरसात के महीने में जब हरे भरे पेड़ पौधे अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं, वही समय होता है जब सावन माह आता है। यह महीना जल के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कान्हा था। वह बहुत ही समर्पित और भक्ति भावना से भगवान शिव की पूजा करता था। वह रोज सुबह शाम शिवलिंग की पूजा करता था। एक बार वह शिव जी की पूजा करने जंगल में जाता है और उसे एक साधु दिखाई देते हैं। साधु ने उसके सामने आकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। कान्हा आश्चर्यचकित हुआ और साधु से वरदान मांगने लगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर वरदान दूंगा। तुम्हें अगले सावन माह में रोज शिवलिंग को दूध से अभिषेक करना होगा। कान्हा खुशी खुशी वरदान स्वीकार कर लिया और अगले सावन माह में वह हर दिन शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करने लगा। उसकी भक्ति और आराधना से भगवान शिव खुश हो गए और उसके सामने साधु के रूप में दर्शन दिए। इस रूप में उन्होंने कान्हा को आशीर्वाद दिया और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की और उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि आई। एक समय की बात है, एक लड़का आशु अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। शुरू में आशु और उसकी पत्नी के बीच बहुत प्यार था, बहुत समझदारी थी, लेकिन समय के साथ आशु का ध्यान भटकने लगा। वह काम के चक्कर में बहुत व्यस्त रहने लगा और अपनी पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाता था। उसकी पत्नी अकेली रह जाती थी और बहुत ही दुखी हो जाया करती थी। उन्होंने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण लम्हों को गंवा दिया। एक दिन एक आदमी आशु को मिला। उस आदमी का नाम अमित था। अमित ने उसे जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उसने बताया कि पत्नी ही उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। उसके साथ हमें समय बिताना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। अमित आशु ने उसकी बातों पर विचार किया और अपनी पत्नी से माफी मांगी और अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगा। उसे समझ आ गया था कि पत्नी का महत्व उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है।